श्री हरि दूसरों के हित में ही अपना हित है। विश्वास करो, जो मनुष्य दूसरे का बुरा करके अपना भला करना चाहता है वह बहुत बड़ी भूल में है। अपनी सच्चाई भलाई, अपना यथार्थ हित उसी में है जिसमें दूसरों की भलाई, दूसरों का हित भरा है। इसलिए प्रत्येक कर्म करने से पहले यह देख लो कि इस कर्म के परिणाम में किसी की बुराई तो नहीं होगी। साथ ही यह भी देख लो इस कर्म से दूसरों की भलाई होगी या नहीं। यदि भलाई नहीं होती तो यह समझकर कि इसमें मेरी भी भलाई नहीं होगी, इस कर्म से हाथ हटा लो। विश्वास करो, सारा चराचर जगत भगवान का ही स्वरूप है अथवा उसमें एकमात्र भगवान ही व्याप्त हैं। और यह समझकर सदा सबकी अपनी शक्ति भर यथा योग्य सेवा करो। सेवा वही है जो सेव्य के लिए सुखदायक और हितकर हो। जब सब कुछ भगवान है या सब में भगवान है तब पराया कौन। सभी तो आत्मा के भी आत्मा अपने प्रभु के स्वरूप हैं। सभी तो अपने सेव्य हैं, फिर किसी से और कैसे वैर विरोध, हिंसा, द्वेष या छल कपट करें। किसी का भी अनिष्ट करने की कल्पना ही कैसे हो। विश्वास करो, सब में भगवान को देखने वाले पुरुष के हृदय में रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वैर, हिंसा, अहंकार, अभिमान आदि शत्रु अपने आप ही मर जाते हैं। उसका हृदय स्वयं में ही सच्चे श्रेष्ठ का काम करने वाले पवित्र त्याग, क्षमा, संतोष, विवेक, मैत्री, मुदिता, प्रेम, क्षमा और विनम्रता, दीनता आदि विशुद्ध दैवी भावों से भर जाता है। दैवी भावों से भरे हुए हृदय में ही भगवान प्रकट होते हैं। वही उनकी मधुर मनोहर देव दुर्लभ झांकी होती है। जब तक हृदय में दुर्गुण और दुर्विचार भरे हैं तब तक वहाँ भगवान का प्रकट होना संभव नहीं। विचार करो, तुम मानव योनि में आए हो। माया के बंधन से छुटकर भगवान को प्राप्त करने के लिए देवत्व में ओतप्रोत होकर परम देव पुरुषोत्तम का पावन प्रेम और नित्य अपर रोज सानिध्य प्राप्त करने के लिए। इसके बदले यदि तुम काम, क्रोध आदि शत्रुओं के लुटेरों के वश में होकर मानव जीवन के महान उद्देश्य को भूल गए, विषय सेवन में लग गए और आसक्तिवश नए नए पाप कमाने लगे तो देवत्व तो दूर रहा, मिला हुआ मानव भी छिन जाएगा। फिर तुम्हें बार बार आसुरी योनियों में ही नहीं, उसमें भी अधम गतियों में जाना पड़ेगा। क्या मानव जीवन का यह जघन्य फल तुम्हें स्वीकार है? यदि नहीं तो चेतो, सावधान हो जाओ। अपने उद्देश्य की पूर्ति में प्राणपण से लग जाओ। याद रखो, समय बहुत थोड़ा है, प्रलोभन बहुत है और संसार में फंसाए रखने वाले तथा जीवन के उद्देश्य को भुलाए रखने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों का पार नहीं है। जगत की सारी परिस्थितियों की समाप्ति के बाद उद्देश्य साधन में लगोगे। इस दुराशा को छोड़ दो। जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो, वहाँ से उसी में कुछ भी किसी की परवाह न करके अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग जाओ। परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। तुम ये निश्चय कर लो कि तुम्हारा सबसे पहला और प्रधान कर्तव्य एकमात्र यही है। तुम्हारा निश्चय यदि एक और दृढ़ होगा, तुम्हारी लालसा यदि अनन्य होगी और तुम्हारा विश्वास यदि पूर्ण होगा तो जीवन के बचे हुए अल्प से अल्प समय में ही तुम सफल हो जाओगे। वर्षों से बंद अंधेरे कमरे में घेरे में सूर्य का प्रकाश आते ही अंधकार भाग जाता है। वह यह नहीं कहता कि मुझे इतना समय रहते हो गया तो कुछ समय और रहूँगा, बस
प्रकाश आया कि अंधकार मरा, इतना ही समय चाहिए। इसी प्रकार निश्चय, लालसा और विश्वास की अनन्यता तथा दृढ़ता होने पर तत्काल भगवान का प्रकाश प्रकट हो जाता है और अनादिकाल का अज्ञानांधकार उसी क्षण नष्ट हो जाता है। लग जाओ पूरे भरोसे के साथ। जब हम सब बातें सबके अनुकूल नहीं कर सकते और जब हमारी क्रिया, हमारी बात दूसरों के प्रतिकूल होती है, तब दूसरे यदि हमारे प्रतिकूल करें तो इसमें हमें बुरा क्यों मानना चाहिए। फिर भगवान की ओर चलने वाले तथा विषयासक्त लोगों के मार्ग ही दो होते हैं और वे एक दूसरे को से उल्टे होते हैं। भगवान के मार्ग पर चलने वाले लोगों को विषयी लोग मूर्ख मानते हैं और वे उनका उपहास भी करते हैं। लोक प्रतिकूलता तो उनके अंग का आभूषण बन जाती है। अतः सदा सब अवस्थाओं में खूब प्रसन्न रहकर भगवान से भगवान की स्मृति में निमग्न रहना चाहिए। भगवान को अपने समीप अनुभव करते रहना चाहिए। यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान अपने जन को कभी नहीं छोड़ सकते। भगवान के संबंध में यह समझना चाहिए कि भगवान हमारे हैं, उन पर हमारा अधिकार है। भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है उनको सुखी देखने की। हमारी प्रत्येक क्रिया से उनको सुख मिले, बस यही साधना और यही साध्य है। दूसरे के दुख को अपना दुख मानना अथवा दूसरे के दुख का अपने में ही अनुभव होना तो संत का स्वभाव होता है, जो अत्यंत आदरणीय, सर्वथा वांछनीय है। जगत से सुखों की आशा ही दुखों की जननी है। असल में भगवान के साथ जीवन का संपूर्ण संबंध हो जाने पर जगत के साथ संपर्क रहता ही नहीं। भगवान का प्रियजन वही है जिस पर अन्य किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति का अधिकार न रहे, अर्थात जो अन्य किसी के अधिकार में न रहे, साथ ही उस पर से सबका अधिकार उठ जाए तथा सब पर से उसका अधिकार उठ जाए, फिर वह सर्वथा अपने प्राणनाथ प्राण प्रभु का और प्रभु सर्वथा उसके हो जाते हैं। जय जय श्री राधे।